समथिंग इन बिटवीन के 205वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। रामविलास पासवान के बाद जिस पर लोजपा की लौ जलाए रखने की जिम्मेदारी थी, वही चिराग बुझ गया। उनके चाचा के नेतृत्व में पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी। चिराग को संसदीय दल के नेता पद से हटाया। जल्द ही उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। मतलब लोजपा में चिराग पासवान का युग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। युग खत्म होने की महज औपचारिकता ही बाकी है। चिराग की राजनीतिक नैया बस डूबने ही वाली है। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? यह कोई ढकी छिपी बात नहीं है। सबसे पहला कारण तो यह है कि चिराग में अपने पिता रामविलास की विरासत को संभालने की योग्यता नहीं थी। अगर योग्यता होती तो वह बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा का मोहरा नहीं बनते। उन्हें पता होता कि राजनीति में मोहरे की भूमिका और अहमियत सीमित होती है। मोहरे का उपयोग क्षणिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। उद्देश्य की प्राप्ति के बाद मोहरा हमेशा बियावान में खो जाता है। फिर चिराग की अपने पिता की सियासत से तुलना नहीं की जा सकती। उनके पिता 5 दशकों तक विभिन्न दलों की जरूरत बने रहे। भले ही लोग उन्हें मौसम विज्ञानी कहते रहे, मगर यह हकीकत है कि रामविलास की कभी किसी दल की चिरौरी नहीं की। 90 के दशक से लेकर उनके निधन तक विभिन्न राजनीतिक दल उनके दरवाजे पर पहुंचे। यही रामविलास पासवान की सियासी सफलता थी। मगर चिराग इसके उल्टे निकले। वह दलों की जरूरत बनने के बदले मोहरा बन बैठे। दूसरी पार्टी के इशारे पर एक पार्टी को हराने के लिए लोजपा की हितों को कुर्बान कर दिया। वैसे इस बहाने क्षेत्रीय नेताओं की दूसरी पीढ़ी की योग्यता पर चर्चा की जा सकती है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो या फिर राहुल गांधी। दूसरी पीढ़ी राजनीतिक सफलता की इबारत लिखने के बदले अपने अपने दलों की विदाई की पटकथा लिख रहे हैं। जाहिर है कारण राजनीतिक समझ और संघर्ष की क्षमता है। इस दूसरी पीढ़ी को राजनीतिक विरासत बैठे बैठाए मिली है। इस पीढ़ी ने ना तो संघर्ष किया है, ना ही किसी आंदोलन की अगुवाई की है। इन्हें पता नहीं कि संघर्ष और आंदोलन क्या होता है। इसके बदले इस पीढ़ी में से कईयों ने अवसरवाद का रास्ता चुना है। अब देखिए, बिहार में ही तेजस्वी पार्टी की विरासत संभालने में लड़खड़ा रहे हैं। उनकी राजनीतिक अनुभवहीनता ही थी कि राजद बिहार में जीती बाजी हार बैठी। पार्टी की विरासत संभालने के बाद तेजस्वी अपने पिता की तरह सड़क पर लगातार संघर्ष से बच रहे। सपा में अखिलेश यादव का भी यही हाल है। सत्ता गंवाने के बाद वो सड़क पर कभी आक्रामक मुद्रा में नहीं दिखे। बीते 5 साल में वो चाहते तो योगी सरकार को घेरने का एक से एक अवसर ढूंढ निकालते। सोनभद्र में दर्जन भर निरीह आदिवासियों की जघन्य हत्या का मामला हो या हाथरस में दलित युवती से गैंग रेप का मामला, विधायक सेंगर से जुड़ा रेप का मामला हो या फिर स्वामी चिन्मयानंद से जुड़ा इसी तरह का कोई और मामला, अखिलेश ना तो आंदोलन करते दिखे और ना ही सरकार के खिलाफ माहौल बनाते आए दिखे। बस सोशल मीडिया पर निंदा और आलोचना के जरिए खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश करते रहे। बिहार में चिराग पासवान ने भी यही किया। जदयू को सबक सिखाने के नाम पर भाजपा का मोहरा बन बैठे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बदले जदयू को हराने की रणनीति बनाई। जाहिर तौर पर प्रभाव वाले राज्यों में ऐसी रणनीति आत्मघाती ही साबित होने वाली थी। पार्टी महज एक सीट जीत पाई और वह इकलौता विधायक भी जदयू के पाले में चला गया।
हाँ, अगर चिराग और उनकी पार्टी चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरती तो उनकी प्रासंगिकता बची रह जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ, होना भी नहीं था। वह इसलिए कि लोजपा जीतने के बदले किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही थी। अब सवाल है कि चिराग का क्या होगा। जाहिर तौर पर इस परिवारवादी पार्टी में उनके रिश्तेदार नातेदार ही उनके खिलाफ हो गए। क्या वह इस विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकेंगे? जाहिर तौर पर चिराग के लिए संभावना खत्म नहीं हुई है। वह सहानुभूति को आधार बनाकर अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं, अपनी पिता की विरासत को अपने पक्ष में कर सकते हैं, मगर सवाल है कि क्या उनमें ऐसा कर पाने के लिए संघर्ष करने की क्षमता है? क्या उनके पास इतनी राजनीतिक समझ है? क्या वह जमीन पर संघर्ष के लिए तैयार हैं? जाहिर तौर पर चिराग जिस माहौल में पले बड़े हैं उस माहौल में संघर्ष करना सिखाया ही नहीं गया है। 2 बार सांसद रहने के बावजूद कभी नहीं लगा कि वह अपने पिता की विरासत को संभालने की बखूबी योग्यता रखते हैं। जाहिर तौर पर आने वाला समय उनके लिए और प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वे संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं या फिर मौन रहकर यथास्थिति को स्वीकार कर राजनीतिक बियाबान में खो जाते हैं। जहां तक जदयू और नीतीश कुमार का सवाल है तो उनका बदला पूरा हो गया है। नीतीश ने राजग में जदयू को छोटा भाई बनाने का चिराग से बदला ले लिया है। नीतीश को करीब से जानने समझने वालों को पता है कि वह किसी का उपकार या अपकार नहीं भूलते, अपकार का बदला लेने के लिए उतावले नहीं होते, वक्त का इंतजार करते हैं। चिराग को सबक सिखाने के लिए उन्होंने वक्त का इंतजार किया। चिराग को पार्टी से किनारा करने के लिए व्यापक व्यूह रचना की। चिराग को अलग थलग कर उन्होंने भाजपा को भी संदेश दे दिया। संदेश ये है कि वह भाजपा की ओर से दिए गए झटकों को भूले नहीं है। यह भी संदेश है कि देर सवेर वह भाजपा का भी हिसाब किताब करेंगे। भाजपा के मुकाबले आधी सीटें होने के बावजूद नीतीश बेहद आक्रामक है। उनकी पार्टी भाजपा पर हमले का कोई मौका गवा नहीं रही। इसका मतलब है कि बिहार में अभी और सियासी खेल होना बाकी है। हाँ, इसके लिए हमारे पास इंतजार के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। नमस्कार।